हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और पता है ये वीडियो मैंने शूट नहीं की है, जय ने की है। जय गांव जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आसपास खेतों में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और अब ना आप लोग मोर की आवाज़ सुनना। तो सुनिए, आप लोगों ने मोर की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और पक्षियों की भी बहुत सारी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर ना बारिश हुई थी। ये उसके एक दिन पहले की वीडियो है। तो जय तो रोज़ ही गांव जाते हैं, चाहे उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, ये तो है ना उनकी तबीयत ठीक थी ना, उससे पहले की वीडियो है। तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को यही व्लॉग दिखाती हूँ। तो ये मेरे ससुर जी खड़े हैं, ये हमारा पुश्तैनी जो मंदिर है ना वो है। ये मेरे देवर हैं जो चूल्हे के पास बैठे हैं। और जो खड़े थे ना अभी इस साइड, वो मेरे छोटे ससुर हैं। तो यहाँ पर ना ये लोग दाल और रोटी बना रहे हैं। और बोलते हैं कि ये जब बारिश नहीं होती थी ना तब की वीडियो है। तो बोलते हैं कि मंदिर में इस तरह से खाना बनाना ना, तो उससे क्या होता है कि बारिश जल्दी होती है, यानी गांव की अलग अलग प्रथा। तो ये लोग है ना वैसे भी जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना उस दिन ये लोग है ना मंदिर में जाके खाना बनाते हैं और वहीं पे खाते हैं। तो ये शायद सैटरडे का दिन था या फिर संडे का, क्योंकि है ना मेरे देवर है ना उनकी दुकान की छुट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे को लॉकडाउन होता है ना, तो दुकानें बंद होती है। हाँ, सैटरडे की वीडियो है। तो शनिवार के दिन है ना ये लोग यहाँ पे खाना बना रहे थे। सारा सामान है ना घर से लेके आते हैं, यहाँ तक कि मसाले भी घर से लेके आते हैं। उसके बाद बैठ कर ना ये सारे जेंट्स है ना घर के, वो यहाँ पर आकर खाना पीना बनाते हैं। और इनका चूल्हा देखो कितना मस्त चूल्हा बनाया है। इधर उधर से ईंटें इकट्ठी कर ली हैं और बस चूल्हा बन के रेडी। और ये पता नहीं अभी उन्होंने क्या डाला, लेकिन कुछ डाला है दाल के अंदर। और सारा सामान पन्नियों में कागज़ में बांध बांध के लाते हैं। जो मसाले हैं ना हल्दी नमक मिर्च सब कागज़ में बांध के लाए थे। और जय है ना इनकी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना उसके बाद में आप लोगों को जय का भी कारनामा दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें ना मुझे शूट करके बाद में दिखाई गई। और यहाँ पे तड़के की तैयारी हो रही है, जो भी दाल में लोग तड़का लगाएंगे ना उसके लिए टमाटर हरी मिर्च ये सब काटी जा रही हैं। और उसके बाद है ना यहाँ पे रोटियाँ भी बनेंगी। अभी तो फ़िलहाल इनकी दाल बन रही है। और है ना आटा लगाने का काम दिया गया है मिस्टर पतिदेव को, यानी जय को। तो यहाँ पे उड़द की दाल बन रही है और बिना ढक्कन लगाए, सीटी नहीं लगाई है कुकर में, बिना ढक्कन लगाए चल रहा है काम। और यहाँ पर है ना पता है ये ना नॉर्मल आटा नहीं है, इसमें आधा बेसन था आधा गेहूं का आटा था। और उसके बाद है ना क्या लग ये डाला है नमक। यस, अब डाल दिया जय ने आटे के अंदर नमक। और उसके बाद है ना एक बोतल उठाएंगे। मैंने जैसे पूछा इस बोतल में क्या था, तो बोलते हैं इस बोतल में घी था, वो भी गर्म पिघला हुआ। तो मैं यही सोच रही थी कि तुमने बोतल से आटे में क्या डाला। और यहाँ पे देखो टमाटर काटे जा रहे हैं, कितने सारे टमाटर इस बोतल के अंदर है। मैंने कहा ये बोतल में क्या था, तो बोलते हैं घी था, हमने घी डाला। तो यहाँ पे ना मंदिर में ना हमारे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, जो मेरे रियल ससुर है ना वो। तो यहाँ पे घी डाल दिया है इन्होंने 2 ढक्कन। घी डालने से ना रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। और मीसी रोटी बोलते हैं ना जो, वैसी रोटी बन रही थी, मिक्स रोटी बेसन और आटे की। और हेड पंप से आया है पानी, बिल्कुल फ्रेश पानी निकल के आया है। और अब ना यहाँ पर जय आटा लगाएंगे। और इनके आटा लगाने का तरीका देखना। और मुझे पता है इनकी ना एक दो हरकतों पे इतनी हंसी आएगी ना। आटा लगाते वक्त इनकी जीभ देखना, जीभ निकाल के बाहर रख लेंगे, जैसे इनके ऊपर कितना जोर पड़ रहा है। और ये है ना मेरे देवर है ना जो ये रेड टी शर्ट में, रेड और ब्लू में, ये ब्लू शर्ट वाला उनका लड़का है। और पीछे जो ये वाइट टी शर्ट में है मैं नहीं जानती वो कौन है, क्योंकि गांव के भी एक दो लड़के आ जाते हैं। मैं ज़्यादा लोगों को गांव में किसी को जानती नहीं हूँ। जो हमारी फैमिली है ना, फैमिली मेम्बर हैं, केवल उन्हीं को जानती हूँ। तो ये कौन है लड़का मैं नहीं जानती। और यहाँ पर देखो आटा आधा लग चुका है। और हमारे पतिदेव है ना वो ईंट रख के आराम से बैठ चुके हैं। और आप लोग आगे आगे देखते रहना कितना अच्छा आटा लगाएंगे। और वैसे भी जय तो है ना परफेक्ट खाना बना लेते हैं, इसलिए ना वो तो आप चाहे कोई भी सब्ज़ी बनवा लो उनसे, वो हमेशा तैयार रहते हैं और उनको सब्ज़ी वगैरह सब आती है। और यहाँ तक कि जो मेरे देवर है ना वो भी इतनी अच्छी सब्जियाँ बनाते हैं ना। उनके घर में बर्थडे हो या छोटी मोटी कोई पार्टी हो ना, तो मोस्टली उनके घर में जो सब्जियाँ होती हैं ना वो वही बनाते हैं। घर की औरतें तो पूड़ी वगैरह का काम कर लेती हैं, लेकिन मेरे देवर है ना जो, वो हमेशा सब्जियाँ बनाते हैं। और एक से एक बेहतरीन सब्जी,
छोले की बनवा लो, पनीर की बनवा लो, शाही पनीर बनवा लो, रायता बनवा लो, ये सारी चीज़ें ना इतनी अच्छी बनाते हैं ना। और मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि भैया आप सब्जियाँ बड़ी अच्छी बनाते हो। और हमारे घर में जितने भी जेंट्स हैं ना, ज़्यादातर वो लोग सब लोग ना सब्ज़ी अच्छी बनाते हैं। मेरे ससुर भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, और राजा के पापा हैं ना, वो भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं। और अभी फ़िलहाल है ना, ये आटा लग चुका है और पतिदेव हमारे धो रहे हैं हाथ। तो यहाँ पर हमारे देवर जी लगे हैं अपनी दाल में। उनकी दाल है ना घंटों तक नहीं हो रही थी। मैंने यही सलाह दी, मैंने कहा जब तुम लोग दाल कुकर में बना रहे थे तो उसका ढक्कन भी ले आते, जल्दी बन जाती। तो बोलते हैं हाँ यार, ये बात तो हमने ध्यान ही नहीं दी। तो आज है ना, आप लोग थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे। आप लोगों ने ये ऐसी वीडियो तो कभी नहीं देखी होगी। और ये है मेरे चाचा ससुर, यानी मेरे ससुर के छोटे भाई। तो यहाँ पर अब ये बनाएंगे रोटियाँ। और पता है, देखना रोटियाँ बनाते बनाते बेलन है ना वो मिट्टी में ही रख देंगे। मैंने ये सारी चीज़ें जब वीडियो में देखी ना, तो मुझे इतना अजीब लगा। मैंने कहा अरे राम, ये बेलन ज़मीन पर रख दिया और उसी से रोटियां बनाएंगे। तो जय बोलते हैं मैंने तो हाथ से बनाई है। देख, जो खड़े हैं ना ब्लू टी शर्ट में, जो यहाँ से अभी गए, वो मेरे छोटे देवर हैं। तो यहाँ पे ना इन लोगों की रोटियाँ, यस, रोटियाँ बनना भी स्टार्ट हो गई। और हाँ, आप लोग पूछोगे कि जय ने ना येलो कलर का आटे के अंदर क्या डाला था। तो इन्होंने ना घी की जगह सरसों का तेल डाला था। बोलते हैं अब जैसी व्यवस्था थी हमारी, उस हिसाब से हमने डाल दिया। तो है ना, बस यहाँ पे ना रोटियाँ बन रही हैं, पत्तल साफ़ हो रही हैं सबके लिए, क्योंकि पत्तल में खाना खाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये ब्लैक टी शर्ट में लड़का है ना, वो सारी पत्तलों को धोने का काम कर रहा है। उसके हाथ में पत्तल और धोना है। और यहाँ पे खाना बन रहा है। और मेरे ससुर है ना, जो रियल ससुर, वो मंदिर में कर रहे हैं पूजा। वो रोज़ सुबह जाते हैं हमारे घर से मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है ना। तो घर में, घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं ना, वो इसमें पूजा करते हैं। तो मेरे ससुर घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, तो वो कर रहे हैं पूजा। और यहाँ पर चल रहा है खाना पीना। तो रोटियां देखना आप, कितनी लाजवाब रोटी बन रही थी। और उसके बाद है ना, अब ये मेरी वीडियो है। यहाँ पर है ना, मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल गरम हो गया, उसके बाद है ना, मैंने उसके अंदर जीरा, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल दी। और पता है, मैं बीच में पानी देखने चली गई थी तो मेरी प्याज जल गई थी। तो थोड़ी थोड़ी प्याज मैंने निकाल दी, बाकी की मैंने रहने दी। तो कभी कभी मेरा काम है ना ऐसे ऐसे बिगड़ जाता है, पानी देने जाओ तब तक भूल जाती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। सारे मसालों को मिक्स कर देना है। और तेल मैंने बहुत कम डाला था सब्ज़ी में, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया है पानी, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। और मसाला जब पक जाएगा ना, उसके बाद बनाऊँगी टमाटर की प्योरे। तो टमाटर की प्योरे बन चुकी है और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं। और बस इसको भी ना अच्छी तरह से भून लेना है। और जब टमाटर भी अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद है ना, मैं यहाँ पे मैंने छोले उबाल के रखे थे, वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। तो आज है ना, छोले, चावल और रोटी बनाई थी मैंने। जय को ना ज़ुकाम की वजह से क्या है, किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आता। तो बोलते हैं कि मुझे चटपटा खाना बना के दे, टेस्टी सा खाना बना के दे। और उनके कहने पे ही मैंने आज है ना छोले बनाए। और चावल तो हम लोगों के लिए बनाए थे, जय को चावल नहीं दिए। उनके लिए मैंने रोटियां बना दी थी। और वो खा के ना आगरा भी जा चुके, क्योंकि उनको कुछ काम है और जाना जरूरी था। मेरी सब्जी बन गई है और आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल कलर। मैंने क्या किया था, कढ़ाई में से ना कुकर में ट्रांसफ़र करके बना ली थी। इसके अंदर कसूरी मेथी और गरम मसाला, वो मैंने बाद में डाल के फिर कुकर में सीटी लगा दी थी, ताकि जल्दी बन जाए। और यहाँ पर बने हैं मेरे चावल। तो अब इसको निकालूँ कैसे, 1 मिनट। यस, तो ये चावल बने हैं। अभी ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनको मैं अच्छे से ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। तो मेरा खाना हो चुका कंप्लीट। और पता है, ये ना मैंने रात को ना क्या बोलते हैं इनको, दलिया, यस, मैंने दलिया भून के रखा था ना। तो सुबह इसमें इतनी चींटी हो गई, इतनी। अब मैंने सोचा इसको कैसे निकालूं। तो देखो, अभी भी तेज पत्ते के ऊपर ना, देखो अभी आ रही हैं ये चींटियाँ, देखो कितनी सारी है ना। एक तो धूप निकल नहीं रही है, धूप निकले तो मैं इनको थोड़ा धूप में रखूं। अभी इसको ना मैं अच्छे से थाली में पलट लेती हूँ। कितनी सारी इसमें चींटी हो गई है, तेज पत्ता डाला तो अभी चींटियाँ हैं ना नहीं जा रही हैं। हल्दी भी डाल दी। अब इनको मुझे ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा, तब निकलेंगी। देखो निकल रही हैं बहुत सारी। मेरे किचन में ना ये प्रॉब्लम बहुत है। और कुछ भी कर लो ना, कुछ भी DIY कर लो, ये जाती ही नहीं है। और खाने की चीज़ में तो कोई केमिकल हम डाल ही नहीं सकते ना। और मैं इनको ऐसा करती हूँ, थाली में निकालती हूँ, फिर इनको अच्छे से साफ़ करके फिर जार में रखूँगी। और अब किसी दूसरे जार में रखूँगी। कहते हैं ये एयर टाइट है, लेकिन इसमें से भी ना
चींटी निकल के अंदर पहुंच गई, देखो, है ना। तो ये मैंने धो के रख दिया है और अभी ना बस इसको मुझे सही करना है। करती हूँ 1 मिनट। तो इसको ना मैं तो थाली में पलट देती हूँ। और अब थोड़ी बहुत निकल जाएंगी और ऐसा करूँगी थोड़ी देर बाद इनको गर्म करके, पहले तो कोशिश करूँगी कि निकल जाएं, उसके बाद है ना जब निकल जाएंगी ना तब इनको मैं अच्छी तरह से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। देखो कितनी चींटी हो रही है, लाल वाली और हो रही है ना। अभी बस किचन में से आई हूँ और देखो पसीना। आज तो ना बहुत उमस वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और है ना नहाई बहुत देर की थी लेकिन मेरे बाल है ना गीले थे। अभी मैंने अपने बालों को खोला है, सिंदूर लगाया है। आप लोग, कई लोग कहते हैं ना सिंदूर नहीं लगाते, मेरे बालों में ना सिंदूर जल्दी दिखता नहीं है। मैं इस तरह से लगाती हूँ ना तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन देखो पर मेरे बाल ऐसे रहते हैं ना, तो अब देखो कोई नहीं कह सकता कि मैंने सिंदूर लगाया है, लेकिन भर भर के लगाया है। और है ना कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, मेरी तबीयत है ना ख़राब थी, मुझे कोई ऐसा बुखार या फिर सर्दी खांसी ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे ना पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना कि है ना समझो कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। आरू देख तो बेटा कोई आया, तो है ना खड़े होने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ना मैंने कल कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना, मेरे पास ये वीडियो रखी है ना, मैं इसी को डाल देती हूँ। जय ने, मेरे देवर ने, मेरे ससुर ने, यानी चाचा ससुर होते हैं ना वो, उन सब ने ना गाँव में खाना बनाया था, तो वो वीडियो मेरे पास रखी थी। तो मुझे इतनी फनी लगी ना, जय उसमें किस तरह से बैठ के आटा लगा रहे हैं, स्लीपर तक नहीं उतारी है। तो वही से ना मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी ये वीडियो दिखा देती हूँ और साथ ही साथ है ना आप लोगों को बता भी देती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, बुखार नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, लेकिन क्या है कि रात के 2-2 बजे तक मैंने एडिटिंग की ना वीडियोस की कुछ दिनों से, तो वो मेरे दिमाग में कहते हैं ना थकान की कमजोरी वो आ गई। सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत, और उसके साथ साथ मेरा जो ना लेफ्ट वाला जो पैर है ना वो कमर से लेके नीचे तक इतना दुखता है ना कि मैं फिर खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। और ये चीज़ मैंने आप लोगों से काफ़ी बार बताई है ना कि मेरे पैर में इस तरह से दर्द होता है, और कभी कभी होता है अचानक से होता है और फिर बर्दाश्त के बाहर होता है। मैं ना कोई भी पेन किलर खा लूँ ना लेकिन असर नहीं होता। और जब मुझे ना इंजेक्शन लगता है ना, जय बोलते हैं तुझे सुई ठुकवा के लाऊं, तो जब इंजेक्शन लगता है ना उसके फिर 1-1.5 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और कल शाम को इंजेक्शन लगाया और उसके बाद है ना आधे घंटे बाद मैं सोफे पे लेटे लेटे सो गई। उसके बाद मुझे राहत मिली, लेकिन है ना वही था कि शरीर के अंदर वो ताकत नहीं थी, वो स्फूर्ति नहीं थी कि मैं सारे काम कर पाती। और आप लोग मुझे कह रहे हो ना कि दी भाकरवाड़ी की रेसिपी शेयर करिए, तो हाँ डियर मैं करूँगी, लेकिन आज शाम को मैं ना सोच रही हूँ कि कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने छोले सब्जी सब बना लिए ना, तो शायद शाम को ना सब्जी ना बनानी पड़े, क्योंकि छोले की सब्जी है ना वो शाम तक चल जाएगी, और बनाऊंगी तो देख लेंगे। तो सोच रही हूँ शाम को ना मैं आप लोगों के साथ में भाकरवाड़ी की रेसिपी बनाऊँ, तो कल आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी, तो मैं कर दूँगी। लेकिन वही है कि अचानक से बीच में ये तबीयत का रोरा लग गया। अब जय की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम, और अब इंजेक्शन लगाया है तो अब वो और दर्द कर रहा है। दोनों साइड में इंजेक्शन लगे, बहुत दर्द हो रहा है कमर में, तो इसी वजह से ना नहीं कर पाई थी। तो चलिए ना, अब कौन आया, कोई आ रहा है मेरे घर में, तो हाँ कोई आया था, ऐसे ही पानी वाले आते रहते हैं। तो ना मैं क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी, हाँ। तो आप लोगों को अगर जय की ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करना। इनके लिए बोलते हैं, उस दिन मैंने कहा कि क्या हो रहा है, तुम घर पे खाना खाने नहीं आ रहे हो, तो बोलते हैं नहीं अब मैं तुझसे न्यारा हो गया, अब तो ना मेरा किचन अलग हो गया, मैं गाँव में खाना बना के खाऊँगा और तू वहाँ पर रहना। मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ कितने दिन मुझसे न्यारे होके रहते हो। तो बोलते हैं बस एक टाइम के लिए न्यारा हुआ हूँ, शाम को आके खाना खा लूँगा। तो ये लोग है ना खाना, यानी मेरे देवर है ना वो लोग बना रहे थे, और हमारे स्कूल के पीछे ही हमारा मंदिर है, आप लोगों को पता ही है, जो मेरे पुराने व्यूवर है उनको पता ही है, स्कूल और मंदिर एक ही दीवार है। तो ये लोग बना रहे थे ना, तो जय भी वहाँ पे पहुँच गए कि क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि आजा आजा तू भी शामिल हो जा, हम लोग खाना बना रहे हैं। तो बस है ना होगा कुछ 11 वगैरह या कुछ थी, तो मंदिर पे कहते हैं खाना बनाना अच्छा होता है, तो वो लोग है ना छुट्टी के दिन बना लेते हैं मेरे देवर वगैरह। तो जय भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि गाँव के उस वाले चूल्हे का जो खाने का टेस्ट होता है ना वो कुछ अलग ही होता है, और मंदिर में जब हम लोग खाना बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। पता नहीं क्यों, शायद भगवान की उसके अंदर कहते हैं कि शक्ति आ जाती है, कुछ अलग ही टेस्ट होता है। हम लोग उसको कितना भी बनाना चाहें ना वैसा बनता ही नहीं है।
और घर के सब लड़के जेठ पता नहीं सब कौन कौन थे, मैं तो कितनों को पहचानती भी नहीं हूँ। तो वही लोग सब बना रहे थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि मैंने कोई काम नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, हिम्मत ही नहीं है। हालांकि काम सब कुछ किया मैंने, झाड़ू पोंछा, कपड़े, खाना पीना सुबह से सब किया, लेकिन वही है कि धीरे 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 धीरे। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ और पता कितने बज रहे हैं? अभी 1:30 बज रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है 1:30 बज रहे हैं और मैं आराम से फ्री होके अभी लेटी हूँ। अभी मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मुझे केवल रसोई में थोड़े से बर्तन रह गए हैं और किचन साफ़ करनी रह गई है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा पहले आराम कर लूँ, उसके बाद है ना आराम से जाऊँगी, 2 बजे तक जाके कर दूँगी। क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होता ना तो काम भी है ना थोड़ा डिले हो जाता है। और मेरा ही काम है, मुझे ही करना है थोड़ा लेट से ही। और ये बाल भी गीले हैं तो ये भी सूख जाए। पानी नहीं टपक रहा है लेकिन गीले हैं, तो ये भी सूख जाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद जाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर एंड सब शेयर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आरू मोलू का अगर बुलाऊँ तो वो लोग आएंगे नहीं, पता है क्यों? दोनों कार्टून देखने में बिजी हैं, सोफे पे बैठे हैं कार्टून देख रहे हैं। सो बाय बाय।